आईपीएल 2025 को लेकर पाकिस्तान ने कर दिया है बहुत बड़ा क्लेम। एपेक्स काउंसिल की बैठक में हुए हैं बड़े बड़े फैसले। ट्रेड विंडो को लेकर भी है बहुत बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1519वां एपिसोड। आज 16 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2026 को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड वीडियो में देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बहुत बड़ी बात कह दी है 2025 में हुए आईपीएल को लेकर। भाई ऐसा पागल कोई आदमी कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के लोग भारत की मार खाने के बाद पूर्ण रूप से पागल हो चुके हैं। पूरा पाकिस्तान एक पागल खाने में तब्दील हो गया है, क्योंकि इनके डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान ये बताता है कि किस तरह का जो इनके दिमाग पर अटैक किया है भारत ने। इनके मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जो धर्मशाला में मैच रुका था, जो फ्लड लाइट बंद हुए थे, पाकिस्तान ने साइबर अटैक कर फ्लड लाइट बंद करवा दिए थे। मतलब अब आप सोच सकते हो कि वो चीज जो कि सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड ही नहीं है, वो चीज जो कि एक हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम पे काम करती है, उस चीज के ऊपर भी पाकिस्तान के अटैकर्स साइबर अटैक कर उसको बंद करवाते हैं। और भारत इतना वो हो चुका है पीछे कि वो चालू भी नहीं कर पाता उस लाइट को, और भागना पड़ता है भारत वालों को कि यार ये साइबर अटैक हो गया। मतलब यार पाकिस्तान के इस मंत्री के बयान के बाद इतना तो क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा मारा है भारत ने। ऐसा मारा है कि इनके दिमाग पर डायरेक्ट असर हुआ है, और जब कोई के दिमाग पर असर होता है ना, तो वो उल्टी सीधी बातें ही करता है, और वही बातें पाकिस्तान कर रहा है। तो भाई मैं तो अब यार, आप लोग भी इनको गालियां मत देना पाकिस्तानियों को नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये ऑलरेडी पागल हो चुके हैं। अब इनको गाली देने से भी कोई मतलब नहीं है, ये उसको भी पॉजिटिवली ले लेंगे। आप इनको गालियां दोगे, ये बोलोगे देखो हमारे को इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, इनके दिमाग पर हमने साइबर अटैक किया। पागल हो गया पाकिस्तान, इसके आगे कुछ बोलूंगा नहीं। दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है गौतम गंभीर के हवाले से। अपनी मदर की इलनेस के कारण गौतम गंभीर सचिन एंडरसन ट्रॉफी को बीच में छोड़कर वापस भारत आ गए थे। रिपोर्ट यह है कि उनके स्थान पर बीसीसीआई वीवीएस लक्ष्मण को एज इंटरिम कोच भेज रहा है। तो वीवीएस लक्ष्मण अब भारत के इस पर्टिकुलर सीरीज में 20 तारीख से कोच होंगे इंग्लैंड में। आपको बता दूं दोस्तों कि गौतम गंभीर मेन कोच थे, और गंभीर की कोचिंग में पहली बार शुभमन गिल की कप्तानी में एक नई नवेली टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए इंग्लैंड की सरजमीं पर गई हुई थी। लेकिन इस बीच खबर आती है कि गौतम गंभीर की मदर को इश्यूज हुए हैं, इलनेस हुई, जिसके चलते गौतम गंभीर आनंद फानन में 3 दिन पहले वापस भारत लौट आए थे। रिपोर्ट यह है कि वो अभी अपनी मदर के साथ ही रहेंगे, और उनके स्थान पर वीवीएस लक्ष्मण को एज एंटरिम कोच जो है वो भारत का भेजा गया है। अब लक्ष्मण की कोचिंग में क्या होगा क्या नहीं तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात करते हैं। तो बीसीसीआई ने भैया एक्शन ले लिया। एपेक्स काउंसिल की बैठक के बाद 3 मेंबर की कमेटी बनाई है बीसीसीआई ने, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन तय करेगी पोस्ट विक्ट्री सेलिब्रेशन को लेकर। पोस्ट विक्ट्री सेलिब्रेशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। हमने देखा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने बेंगलोर में जाकर एक विक्ट्री सेलिब्रेशन किया, और इस विक्ट्री सेलिब्रेशन को बेंगलोर में करने पर भगदड़ मची, इश्यूज क्रिएट हुए। रिपोर्ट ये है कि बीसीसीआई की ये जो 3 मेंबर की कमेटी है ये तय करने वाली है कि पोस्ट विक्ट्री सेलिब्रेशन के रूल्स और रेगुलेशंस क्या होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से। मैंने आपको परसों भी बोला था कि आरसीबी की टीम के ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रत्यक्ष बैन नहीं लगेगा। ना बीसीसीआई ने फाइन लगाया है, एपेक्स काउंसिल की बैठक के बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया, ना बैन लगेगा ना फाइन लगेगा। बीसीसीआई पुलिस रिपोर्ट्स का और इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने का इंतजार करेगा। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम डायरेक्टली इसमें दोषी पाई जाती है, देन बीसीसीआई इस पर एक्शन लेगा, कोर्ट इस पर एक्शन लेगा। तो पूर्ण रूप से अब चीजों को जांच और इन्वेस्टिगेशन के दायरे में बीसीसीआई ने डाला है, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के ऊपर किसी तरह का कोई भी बैन बीसीसीआई नहीं लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रेड विंडो के हवाले से निकल कर आ रही है। आईपीएल की ट्रेड विंडो खुल चुकी है, और सभी टीमों को अब खिलाड़ियों को ट्रेड करने का अधिकार मिल चुका है। पिछले साल ट्रेड विंडो नहीं खुली थी, क्योंकि पिछले साल मेगा ऑक्शन होने वाला था, लेकिन इस बार कोई मेगा ऑक्शन नहीं है। इस बार छोटी नीलामी मिनी ऑक्शन होने वाला है, और मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो खोल दी जाती है। तो अभी की कंडीशन में ट्रेड विंडो खुली हुई है, कोई सा भी खिलाड़ी किसी भी टीम में ट्रेड हो सकता है। किस प्राइस पर ट्रेड होगा ये भी देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों, टीमें खिलाड़ियों को नेगोशिएबल प्राइस पर भी ट्रेड कर सकती है। मान लीजिए कोई खिलाड़ी 8 करोड़ का है, और अगर वो दूसरी टीम में 6 करोड़ में ट्रेड हो रहा है, और उस प्लेयर को पता है कि नीलामी में उसको 6 करोड़ भी नहीं मिलेंगे, तो वो दूसरी टीम में 2 करोड़ कम में, मतलब 6 करोड़ में भी जाकर ट्रेड हो सकता है। ट्रेडिंग में पैसा भी जो है इन अकाउंट होता है। पहले एक जमाने में ट्रेडिंग ये हुआ करती थी, बाद में बीसीसीआई ने 5 साल पहले नियम बदल दी। नहीं तो पहले ये हुआ करता था कि आप जितने प्राइस में हो उसी प्राइस में आप दूसरी टीम में जाकर खेलोगे। अब बीसीसीआई का जो नया नियम है वो बदला चुका है। तो ट्रेडिंग विंडो खुल चुकी है। कौन कौन से खिलाड़ी इस ट्रेड विंडो के दौरान ट्रेड होने वाले हैं, अपनी टीमें बदल सकते हैं, इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। ये खबर एबी डिविलियर्स के हवाले से निकल कर आ रही है। एबी डिविलियर्स ने साल 2008 के आईपीएल पर एक बहुत बड़ा क्लेम किया। इनका यह बयान बहुत सारी चीजों को बताता है। 2008 के आईपीएल में एबी डिविलियर्स दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में खेलते थे। उन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे पॉइजनस कैरेक्टर थे उस टीम में, दैट्स व्हाई वो टीम अच्छा नहीं कर पाई। एबी डिविलियर्स का यह बयान दिल्ली डेयरडेविल्स की दर्दनाक स्थिति की ओर इशारा करता है। दिल्ली डेयरडेविल्स अभी तो दिल्ली कैपिटल्स के नाम से खेल रही है, अच्छा खेल रही है। एक जमाने में जब ये लोग डेयरडेविल्स हुआ करते थे तो हर साल आखिर में रहा करते थे, और
हर साल सवाल उठता था कि आखिर इस टीम के साथ गलत क्या है। एबी डिविलियर्स ने बताया कि कई सारे ऐसे लोग थे दिल्ली की टीम में, डेयरडेविल्स की टीम में, जो कि पूर्ण रूप से पॉइजनस थे। पॉइजनस मतलब ऐसी कैरेक्टर जो कि भाई आप वहां रह ही नहीं सकते। तो वो कंडीशन एबी डिविलियर्स ने बताई है। अब वो कौन लोग थे उसके नाम जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने नामों का ऐलान और खुलासा नहीं किया है। अब जब हम 2008 की दिल्ली देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर प्लेयर के रूप में कौन था। शायद वहां गौतम गंभीर भी वहीं थे, वीरेंद्र सहवाग भी वहीं थे, ग्लेन मैकग्रा भी वहीं थे। तो इशू क्या था रियलिटी में वो तो किसी को नहीं पता, और एबी डिविलियर्स शायद नाम किसी के सामने नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते 7 बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। खबर माइकल जॉनसन, मिचेल जॉनसन, जो भी बोलूं उनके हवाले से निकल कर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े तेज गेंदबाज रहे और हमने 2015 के वर्ल्ड कप में देखा कि एक बड़ी अच्छी एज ए गेंदबाज थे, बल्ले से भी अच्छी इनिंग खेली थी सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ। हेजलवुड के ऊपर बड़ी बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं ही इज प्रायोरिटाइजिंग आईपीएल ओवर नेशनल टीम रेज आईब्रोज। तो जॉनसन को दिक्कत हो रही है हेजलवुड से। जॉनसन ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारे हेजलवुड है ये आईपीएल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और ये चीज सही नहीं है। अब जॉनसन का ये बयान आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे हिसाब से कोई भी खिलाड़ी को अधिकार है कि वो दुनिया की कौन सी लीग में कितना, कहां और कैसा खेलता है, और यही चीज हेजलवुड पर भी लागू होती है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए, स्पेशली तेज गेंदबाजों के लिए ये नई बात है कि वो आईपीएल जैसी लीग जो कि भारत में हो रही है उसको प्रायोरिटाइज करें, लेकिन हेजलवुड वो चीज कर रहे हैं और भारत के लिए और आईपीएल के लिए तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। शुभमन गिल ने सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ जो होने वाली उससे पहले एक बड़ा क्लेम कर दिया है। उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी और बुमराह को लेकर दिनेश कार्तिक को दिए गए एक इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा लर्नड एट लॉट फ्रॉम विराट कोहली, हैव टू सी बुमराह फिटनेस। उन्होंने कहा विराट की कप्तानी से उन्होंने ज्यादा कुछ सीखा, रोहित शर्मा की कप्तानी से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि बुमराह की फिटनेस ये तय करेगी कि वो कितने मैचों में उपलब्ध रहते हैं और उन्हें कितने मैच खिलाने। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस अभी भी एक इशू है। हालांकि दोस्तों इस समय भारत प्रैक्टिस मैच खेल रहा है जिसमें जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज ये नहीं है। बड़ी चीज ये है कि जसप्रीत बुमराह कितने मैच खेलेंगे इसको लेकर बीसीसीआई ऑलरेडी कह चुका है कि पूरे मैचेस में उपलब्ध नहीं रहेंगे, और गिल ने भी यही चीज कंफर्म कर दी है। पहला मैच खेलेंगे या नहीं आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज का शेड्यूल आउट हो चुका है। भारत 5 T20 और 3 ODI मैच खेलेगा 11 तारीख से जो है और 31 जनवरी के बीच भारत की सरजमी पर 8 अलग अलग मैदानों पर न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 और 3 ODI मैच खेले जाएंगे। ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप 2026 से तुरंत पहले होने वाली है। बड़ौदा, राजकोट और इंदौर में ODI, तो वहीं नागपुर, रायपुर, वाइजैक, त्रिवेंद्रम और गुवाहाटी में T20 मैचेस होने वाले। बड़ौदा के मैदान को ऐड किया गया है। ये गुजरात का आई थिंक तीसरा मैदान होगा जिसमें रिसेंटली पिछले 10 साल में अब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट तो बड़ौदा, सूरत में होते हैं, लेकिन अहमदाबाद का नया मैदान बनाया और राजकोट के मैदान में लगातार इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बड़ौदा का नाम भी अब ऐड हो चुका है। बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज ये है कि इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज के जो मैचेस हैं जिसमें 3 ODI मैचेस हैं, 2 गुजरात में हो रहे हैं और 1 इंदौर में हो रहा है जो कि गुजरात से करीब है। ऐसी स्थिति में ये मैचेस गुजरात में ज्यादा फोकस किए गए हैं। तो क्या T20 वर्ल्ड कप के भी मेजॉरिटी ऑफ मैचेस गुजरात में होंगे? इन वेन्यूज की लिस्ट आने के बाद एक सवाल और उठ रहा है, क्या 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें भी ये वेन्यूज रहने वाले हैं क्या? क्या राजकोट, क्या बड़ौदा, क्या इंदौर, ये क्या रायपुर, क्या वाइजैक, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, यहाँ पर T20 मैचेस होने वाले हैं क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीसीसीआई प्रायोरिटाइज कर रहा है कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप होंगे वो भारत के छोटे शहरों में ज्यादा होंगे और मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर इन शहरों में कम मैचेस होंगे। तो ये एक नया कंसेप्ट हम इस बार T20 वर्ल्ड कप में भारत में देखने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आएगा। 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया इंग्लैंड सीरीज के नाम को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। पटौदी जो थे, मंसूर अली खान पटौदी, जो भारत के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे क्रिकेट में, उनके नाम पर यह पटौदी सीरीज हुआ करती थी। अब इसका नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर और एंडरसन के नाम से तेंदुलकर एंडरसन सीरीज रख दिया गया था। इसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो ECB ने क्लियर किया कि भैया जो ट्रॉफी मिलेगी वो पटौदी ट्रॉफी रहेगी, मतलब ट्रॉफी का नाम पटौदी ट्रॉफी रहेगा, सीरीज का नाम तेंदुलकर एंडरसन सीरीज रहने वाला। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक क्रिकेट फैन के साथ, और टेलीग्राम के लिंक नीचे ज्वाइन कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे